लिंक्स ने खुद को मेडिटेरेनियन के मौसम और इलाके के मुताबिक अच्छी तरह ढाल लिया है। घने जंगल हो या फिर पहाड़ों की तलहटी पर अलग थलग फैले विशाल मैदान। एंडलुसिया के ये होम ओक के जंगल भूमध्य सागर के बेसिन के सबसे विशाल और घने जंगल हैं और इनकी वजह से लिंक्स आज जिंदा बच पाए हैं और यहाँ वो अपनी पसंदीदा खुराक का शिकार करते हैं, खरगोश। आइबेरियन लिंक्स सिर्फ खरगोश को ही खाते हैं, बस। ये इकलौते ऐसे मांसाहारी स्तनधारी जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ खरगोश का शिकार करने में माहिर हैं। ये उन्हीं जगहों पर रह पाते हैं जहाँ खरगोश बड़ी तादाद में मौजूद हो, क्योंकि इनकी 80 से 90% खुराक खरगोशों से ही आती है। ये इन जंगलों में बड़े मजे से रहते हैं। दिन में ये सूखे ओक के पेड़ों के तनों के बीच छिपे रहते हैं। शाम घिरते ही ये कीड़ों और नन्हे वर्टिब्रेट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें जंगल सूखता ही चला जा रहा है। ब्लैक वल्चर के चूजों की तरह लिंक्स के शावक भी अब 2 महीने के हैं और अभी भी पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर हैं। ये वक्त है जंगल में रहने के लिए चुस्त दुरुस्त, फुर्तीला और चौकन्ना बनने का। ये खेल इनमें शिकार का शौक पैदा करता है। इतने नन्हे से होते हुए भी ये अपनी मां के साथ शिकार करने निकलते हैं। कमाल की बात यह है कि मैगपाइज भी शिकार में उतने ही माहिर हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध का ये चूजा ना तो भाग सकता है और ना ही छिप सकता है। इसके माता पिता का प्यार देखिए। कड़ी धूप में ये इसे पंखों की छाया दे रहे हैं ताकि बच्चा जी सके। और कभी कभी माता पिता भी गिद्ध के बच्चों की जिंदगी बचा नहीं पाते। मेडिटेरेनियन के जंगलों में आग लगना आम बात है। पौधों की कुछ प्रजातियां, जिन्हें पायरोफॉस्फेट्स कहते हैं, इनके बीज आग लगने पर ही पूरे इलाके में बिखर पाते हैं। जब आग लगती है तो ब्लैक वल्चर के बच्चे अपने घोंसलों में बेबस पड़े रह जाते हैं। ओक के इस पुराने जंगल के दूसरे सिरे पर कहीं बहुत दूर ये माता पिता बेखबर हैं। उन्हें बच्चों पर मंडराते खतरे की भनक तक नहीं लग पाती है। वो तो बस खाना जमा करने में लगे हैं और जिंदा रहने के लिए गोश्त जमा करना आसान काम नहीं है। यहाँ खाने की कमी है और इसलिए छीना झपटी होना आम बात है। जब तनाव बढ़ता है तो जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। अपने विशाल आकार और ताकत की वजह से ब्लैक वल्चर्स दूसरे मुर्दाखोर जीवों पर अपना दबदबा कायम रख पाते हैं। आग का खतरा खत्म हो चुका है। लड़ाई में भी जीत हासिल हुई है। अब वल्चर का यह बच्चा मजे से अपना पेट भर सकता है। कुछ ही हफ्तों में यह होम ओक के इन जंगलों पर उड़ने लगेगा जहां यह पैदा हुआ था। शाखाओं पर मौजूद इसके घोंसले के नीचे बलूत के फल उग गए हैं। जंगल की जमीन पर खाने की भरमार है।
से बादल घिराए हैं, यानी पतझड़ आ रहा है। ओक के इन जंगलों में एक नई आवाज गूंज रही है। हिरण मिलन के लिए तैयार हैं। जंगल में उनकी पुकारें गूंज रही हैं। नर अपने हरम में जमा हो जाते हैं। ये चुनौती देने वालों से जोरदार लड़ाइयां करते हैं और अपने हरम की हिफाजत करते हैं। ये थकान भरा वक्त है। बलूत के फल ही इन्हें फिर से नई ताकत दे सकते हैं। हिरणों को इतने फल चाहिए तो वो अपने सींगों से शाखाओं को टक्कर मारकर फल गिरा लेते हैं। अब तापमान गिर रहा है और ओक के इस जंगल में नए बाशिंदे घर बना रहे हैं। ब्लैक काइट्स अफ्रीकी महाद्वीप चले जाते हैं और इनके घोंसलों में रेड काइट्स डेरा जमा लेते हैं। ये भूमध्य रेखीय जंगल की इन आरामदेह शाखाओं पर पूरी सर्दियां बिताएंगे। एक बार फिर बलूत के पके हुए फल गिर रहे हैं। ओक के इस जंगल के जीव खाने की कमी और भयानक सर्दियों में भी किसी तरह जिंदा बचे रहेंगे। हिरणों का शोर अब खत्म हो चुका है। इनकी जगह सारस की टोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, जो उत्तर के दूर दराज के ठिकानों से फिर यहां चले आए हैं। यहां ये लिंक्स, मैगपाइस और ब्लैक वल्चर्स के बीच 6 महीने बिताएंगे। धरती के सबसे विविध और हरे भरे जंगल, और इन जंगलों की जान है ये जीव।